अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैर रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात वबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुनजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाजत दे तो सरकार अमीरुल मोमिनीन की जात पे सलवात बुलंद आवाज से तिलावत फरमा लेना। सल्ले अला मुहम्मद माल मोहम्मद वजल फरज अल मोहम्मद। ए इजाजत इबादत में चंद लम्हात गुजारे आले मोहम्मद के खालिक आप कुर्बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पाक बाबा के सदका में आपकी और बानियान की तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए। इस खुशी के सदका में मालिक आपको और बानियान को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमाए। बीमार अज़ादारों को आज की रात के सदका में मालिक सेहत अता फरमाए। बे औलाद अज़ादारों को मालिक जिंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार जिस सिलसिला में परेशान है मालिक उनकी अमीरुल मोमिनीन के सदका में परेशानियाँ दूर फरमाए। कैदी मोमिनीन को मालिक रिहाई की खुशखबरी नसीब फरमाए। जितने अज़ादार बेरोजगार हैं मालिक बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। इस वबाई मर्ज से मेरा मालिक हम सबको जल्द अज जल्द नजात अता फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। बानी जश्न सैयद शाह शाह साहब, पीर सैयद नालायन अब्बास बुखारी साहब और आप तमाम अज़ादारों की आमद के सिला में अमीरुल मोमिनीन की विलायत के सदका में मेरा अल्लाह हर दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ऐ इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारे आपके साथ। बड़े मोहतरम इज्जत वाले लोग अज़ादार मातमी मवाली हलाली हर चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह जश्न लिखा होना चाहिए और लिखा हुआ है। जब तक विला की बहार रुखसार पे ना आए तब तक तो कुछ कहने को जी भी नहीं चाहेगा। ज़ाहिर जश्न आप मनाने आए हैं, बड़े दूर दूर से मेरे सरदार सारे जवान तशरीफ फरमा है। बात शुरू करते हैं फिर देखते हैं कहाँ तक आप हम सफर हैं। चूंकि दुनिया में जो 13 रजब की खुशी है ना, ये पहली और आखिरी खुशी है जो किसी बंदे के घर में नहीं है। जो खुश ना हो सके वो गिरते हुए फूलों को देख ले। 1 2 4 5 10 बंदे हैं। चलो आखिरी हलाली तक हाथ फैला दो। इधर वाले सरदार बजर मेहरबानी सरदार बेटा हट जाओ पीछे से, इधर आ जाओ, करीब हो जाओ थोड़ा सा ताकि वो बाद में परेशान ना हो। कोशिश फरमा लो। अब होगी तवज्जो मेरी तरफ। ये खुशी अल्लाह के घर में है। जुमला खरीदो तो मैं अर्ज करूं, ना खरीदो तो फिर सर मार देना। दुनिया हमें काफिर कहने की नाकाम कोशिश करती रहेगी और कर रही है, लेकिन हमसे बड़ा अल्लाह का मानने वाला दुनिया में मैंने देखा नहीं। कि ये जो आज 13 रजब की खुशी है, ये सिर्फ शियों के घरों पर तो मैंने लाइटिंग बत्तियां लगी हुई देखी हैं। समझ नहीं आ रही खुशी अल्लाह के घर में है और खुश सिर्फ शिया है। जो हाथ ना उठा सका वो थक गया होगा सरकार। हाथ नहीं उठाओगे तो आगे पढ़ाना जाएगा सरकार। जिसकी छत पे अला मैं हाथ बुलंद फरमाओ है। वाह वाह, आपको वाह वाह, इन उठे हुए हाथों को वाह वाह। जो जबानें बोल रही हैं जी, खुशी अल्लाह के घर में है तो खुश हम हैं, तो हम ही तौहीद परस्त हुए ना। सर मारने वाला आगे ना बैठा करे, और वो भी 13 रजब को। आज जहन्नम बुझी हुई है, तुम सर मार रहे हो। वाह 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 वाह, मौलवी के सामने थकावट उतर गई। हाथ बुलंद फरमाओ यार, हैदरी यार। मिल गए वो लोग जिन्हें मैं पहली रजब से लेकर 13 तक ढूंढता रहा, वो आज मिले।
मौला की कसम, जिन्हें कहने को कुछ दिल करता है, वरना तो फिर वक्त गुजर ही जाता है। ये काबे के अंदर जश्न है। आज तो अली अभी आए हैं, स्टेटस देख, मेरे मुर्शिद अली का जमाना मेयार देखे, अली का स्टैंडर्ड देखे, अली की इज्जत और मकाम देखे। यूं करने से कुछ नहीं होता, लफ्ज की कीमत होती है। कितना मेयार है अबू तालिब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे अली का। अली ने अपना पहला कदम जमीन पर बंदे के घर में नहीं रखा, अल्लाह के घर। कोई हाथ नीचे रह गया है तो उस हाथ को मेरी मखदूमा खैरात अता फिर भी फरमा दे। बोला बोला सखी लाल कलंदर। सर मेहरबानी, जो हाथ नहीं उठा सकते हो जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके भी बैठे रहे तो खैर है। इधर वाले कोई है शिया, ये अली के बचपन के कदम है। छेड़ो तो छिड़े ना, अंदर हलचल मचाओ तो मचे ना। ऐसे अली थोड़ा सुनाया जाएगा। ये अली के बचपन के कदम है कि जो बचपन का कदम है वो अल्लाह के घर में आया है। जवानी के कदम बताऊं? इधर वाले नहीं बोलोगे तो नहीं बताऊंगा, इनका नुकसान होगा आपकी वजह से। मुस्कुराओ ताकि मैं बता सकूं, हाथ ना भी चाहो मुस्कुराओ तो सही ना। उसने बचपन का कदम अल्लाह के घर में रखा और जब अली शबाब में आया तो फिर मोहर नबूवत पे सवार होगा। ये हाथ मोहताज ना फरमाए मेरा अल्लाह जो अली के जश्न में फैले हुए हैं। जो हाथ ना उठा सका उसके अल्लाह की मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना सुनेगा जमाना अली। थक जाएंगे ये। उन्होंने नारा मारण दो। चुप। एक बार हाथ चाहो जेड़े जवान बैठे हो, हैदरी पढ़ो जी। ये लोग हैं ना, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें किसी की परवाह नहीं। हम जैसे लोग भी होते हैं जो परवाह कर करके आपको सुनाते हैं। ये बेपरवाह नौकर हैं अली के। जो इसने कहा है मलांगने खड़े होकर, ये मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था। और आज मैं जुमला झंग में एक अपने अल्फाज में ढाल के कह रहा हूं कि अली को मानने के लिए शिया सुन्नी होना जरूरी नहीं, अपने बाप का होना जरूरी है। जो हाथ अब ना उठाया वो हाथ अल्लाह करे शिया का ना हो। बाकी जो भी है मेहमान है हमारा, जिसका फेफड़ा ठीक है उच्चा बोले हैदर। जियो जियो। अरे भाई ये मेयार बन गया ना आपका, आप सलामत रहे, आज जीते रहे। बोला बोला सगीला कलंदर। अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है? थकना नहीं है, थकना नहीं है। ऊपर से सुबह से ना मारो, जाओ मारो चाय शा पी के। इधर वाले ठीक है? और
हाथ यहीं पे हाथ रखना, यहीं पे रखना जहाँ पे आपने हैदर हैदर करते हुए हाथ उठाए हुए। मेरा दिल कर गया कि मैं फेफड़ा आपके हवाले करके जाऊँ। तेरा रजब है, अल्लाह के घर में खुशी है और अली के नौकरों को खुश करना चाहिए। बेझड़क होकर, बेझिझक होकर, बेखौफ होकर, बिला किसी का डर शर छोड़कर, कान बंद करके ताकि दुश्मन की आवाज ही ना सुनी जाए, चौक में खड़े होकर अली अली किया कर। चूंकि अली अली करने से मुल्ला काफिर कहता है, अल्लाह मोमिन कहता है। यार थक गए हो मेरे ख्याल में। आपको सलाम है मेरे जवानों, जो हाथ अली की बारगाह में उठे उन हाथों का जाफर तो नौकर है ना। चलो मिलके सारे अली वाले ही को नारा है गरीब। आपको वाह वाह भाईजान, थैंक यू। जो खुश बैठे हो कभी दुख ही ना देखो, जो आज खुश नहीं है सामने वाले बुजुर्ग ना जवान, जिसके चेहरे पर आज भी मुस्कुराहट नहीं, इसका मतलब है अल्लाह ने उसके मुकद्दर में खुशी लिखी नहीं। अली आया है, जी और काबे में आया, अल्लाह के घर में आया। काबा जमीन पर पहला पहला घर है, काबे से पहले जमीन पे कोई घर नहीं। आप लोग नाराज ना हो, आपस में बातें नहीं करनी, मेरी सुनिए। बुजुर्गों की जाते ने तरे पानी दे यार, पानी दे, खैर खैर एडी ठंड खैर। हाँ अली अली करने से बंदे जवान हो जाता है, क्योंकि अली का फरमान है कि मेरा मानने वाला बुजुर्ग हो सकता है, बूढ़ा नहीं। आओ सैयद, आओ जी, आओ। पहला पहला घर जमीन पर। मुझे देखना सर, जो आगे बैठकर इधर उधर देखे वो इधर आके बैठे, वरना हमारी आंखों में आके आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए तो हाजिर हुए सर। अली वालों को खुश करने के लिए तो आए हैं। आप हमसे बातें सुन के अली की खुश हो जाते हैं। एक इशारा में करूं, छंग की धरती अगर ये इशारा ना समझे तो आज के बाद मेरे ख्याल में, और पहली दफा करने लगा हूं, पूरी कायनात है वो छंग, झोली च आगे खलोता, पूरी कायनात में सिर्फ मेरा मुर्शिद अली ऐसा है जे दियां गल्लां असी अपने भैणां नाल भी कर सकते हैं। एक दो तीन, मैंने तो नहीं कहा था ना थक जाओ, जो थक जाए फिर विश किस बात का है। थको नहीं यार, अली का वास्ता तो मैं दे रहा हूं, मुझे खुद छेड़ो है जल्दी मुझे भी है, लेकिन हुक्म है सादात उज़ाम का, तो फिर नौकरी तो नौकरी होती है, यहां भी करनी है तो कहीं भी करनी है, चलो यहां सही। रिज़्क़ तो अली के हाथ में है, वो सुबह सुबह बंद करके डब्बे में घर भेज देता है। और अली फरमाते हैं चैन से, ये लफ्ज कौन समझेगा, आप ही समझेंगे। अली फरमाते हैं आराम से बैठो अपने घर में, रिज़्क़ तुम्हारी तलाश में चल पड़ा है। जब मां के शिकम में थे तब भी भूखे नहीं थे, जो वहां दे सकता है वो अभी कहां भूखा रखेगा। हमारा काम है सिर्फ अली अली करना, जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है वो एक ही काम है कि अली को मान के आना है। नहीं, अल्लाह अल्लाह है, वो तुमसे रोटियों का पूछेगा, चाय के कप का पूछेगा, कितनी चाय पी थी, दूध कितना पिया था, खजूरें कितनी खाई थी, सेब कितने खाए थे, कितने सूट कपड़ों के पहने थे। एक सवाल अल्लाह ने करना है, बाकी दफ्तर बंद करो, सिर्फ ये बताओ अली माना था। वाह झंग, वाह झंग तेरे निजाम, वाह अली वालों आपकी खुशियां, वाह ना थकने वाली कौम। और थक जाओगे ज्यादा नारे, आपका तो जज्बा मवद्दत है, मैं चाहता हूं कि थक ना जाओ। हाथ ऊंचे है
जमीन पर पहला पहला घर काबा है। काबे से पहले कोई घर नहीं, छप्पर भी नहीं। घर तो घर होता है, काबा पहला पहला मकान। और जहां अब काबा है, जो अब हम ज़ियारत करते हैं, ये पहले इमारत ना थी। शुरू में ये जन्नत से अल्लाह ने खैमा नाजिल किया था हजरत आदम के साथ। जहां अब काबा है, यहाँ खैमा था। ऐसी बातों को भी दाद दिया करो, आपके लिए चुन चुन के लाते हैं। फिर जब तूफान नूह आया तो वो खैमा वापस चला गया जन्नत। फिर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा कि जहां खैमा था वहीं दीवारें बुलंद कर। आपको वाह है जो पीछे से भी बोल पड़े। मुश्किल दौर के हम खतीब हैं, तरस खाना, सारे गल्ला साढ़े मुंह ना कटाया करो, पहले पहुंच जाया करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुनाई करते थे दीवारों की। हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे जनाब इब्राहिम को, और हजरत जिब्राइल गारा पेश करते थे। इधर आके बैठ जा। हजरत इब्राहिम चुनाई करते हैं, जनाबे इस्माइल पत्थर उठा के देते हैं, और हजरत जिब्रील गारा। जुमला मेरा यही है, इससे आगे जितना भी पढ़ूंगा मैं आपकी मोहब्बत में पढ़ूंगा, मुझे इससे कीमती जुमला नहीं मिलेगा। इब्राहिम चुनाई करते हैं, इस्माइल पत्थर उठा के देते हैं, जिब्रील गारा। हजरत इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल भी अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल भी अलैहिस्सलाम। जमाना टकरे ना मारे, तेरी अक्ल के इस पिंजरे में अली नहीं आ सकता। पता नहीं किस बुलंदी के मेयार पे खड़ा है अली, जिसके आने की जगह को 3 अलैहिस्सलाम मजदूरी में लगे हुए हैं। किधर आ गया तू? जुमला मेरा आधा खा गया। कहते ये शेर पढ़ ले जो क्या बोले है मोबाइल में, वो यार बाद में पढ़ लेना तुम खुद, तुम्हारे जज्बात की कदर है, लेकिन कुछ टाइम भी होता है। इस्माइल भी अलैहिस्सलाम, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम। देखो मेरा दोस्त, मैं चुप कर गया। इस्माइल भी अलैहिस्सलाम, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम। अगले मोहल्ले वालों यार, कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए, जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। हजरत अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी, पता नहीं कितनी देर उनकी कब्र पर बैठकर करबला गाह में से लाहौर में कहता रहा किबला वाह 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 वाह। क्या उन्होंने एक सतर लिखी है, वो फरमाते हैं कि हजरत जिब्राहीम ने अल्लाह से पूछा, परवरदिगार तेरा घर बना रहा हूं, तूल अर्ज कितना होना चाहिए, कितना खुला चौड़ा ऊंचा होना चाहिए। अल्लाह ने कहा बस इतना इसको तूल अर्ज में बना दे कि एक माँ और एक बच्चा इसमें 3 रातें गुजार सके। ना कर मुर्शिद, खुदा दे वास्ते मेरे नाल सोची नहीं कला, केड़ी केड़ी गल नु संभाला। एक बारी तो हाथ चाहो जैसे मोहल्ले वाले भी है इधरी, खुदा का वास्ता जश्न पढ़ने दो यार। टाइम आपका गुजर गया, 20 मिनट हो गए, अभी तक मैं संभालने में लगा हुआ हूं, कहां से शुरू करें। काबा, हंसो नहीं भाई, मुझे सुनो वरना मैं चला जाऊंगा। अब बड़ी होगी, आपकी खुशी होगी, लेकिन मुझे सुनोगे तो खुश ज्यादा हो जाओगे। काबा बंदे का घर नहीं, अब बोलो ना, अल्लाह का घर है। उसका घर है जिसे मकान की जरूरत नहीं। ये मोहल्ला ठीक है, सामने वो बैठा करे जिसे बोलने का थोड़ा थोड़ा ढंग हो या, वरना सीटें बदला करो गाजी का वास्ता, तंग ना क्या करो हम गरीबों को, खप्पूओं को क्या खपाना होता है। काबा उसका घर है जिसे घर की जरूरत भी नहीं। एक जुमला मैं कहूं, 5 बंदे बोल पड़े तो वैसे ढंग के नौकर हैं, फिर पक्के हो जाएंगे, तेरे बच्चे के फोन पे भाग के आ जाऊंगा। ये लफ्ज यूं समझना है, सीधा सीधा नहीं समझ आएगा। अगर मैं अल्लाह को ला मकान ना मानूं तो मुशरिक, उसका मकान ना मानूं तो काफिर।
जो पहुंचे हो तो मैं गाजी का वास्ता कंजूसी न करना, जो नहीं पहुंचे हो तो मैं भी गाजी का वास्ता चुप रहना। वो लामका है। मैं जुमला कहने लगा, झंग सिटी में मखदूम साहब के शहर में इतने बड़े सरदारों के सामने अजादार मवाली हलाली बैठे हैं। अल्लाह को घर की जरूरत नहीं, पर उसने घर बनवाया है। जब हम नजफ से सलाम करके वापस पाकिस्तान आते हैं तो जमाना हम पर एतराज करता है, क्या करने गए थे तुम नजफ? वहां तो कब्र है अली की। भाई है कब्र, हम उसे सलाम करके आते हैं, दुआएं मांग के आते हैं, अल्लाह को राजी करके आते हैं, बेटे मांग के आते हैं, शिफा मांग के आते हैं, जिंदगी मांग के आते हैं, मुस्तफा को राजी करके आते हैं। तुम्हें किस बात का एतराज है? वो कहते कब्र में, वो कहते हैं कब्र में तो मरा हुआ इंसान होता है, तो मरे हुए बंदे को सलाम करने जाते हो। चुप। जिस तरह अल्लाह को घर की जरूरत नहीं और उसका घर है, इसी तरह अली को कब्र की जरूरत नहीं। जो बोला है उसका जाफर पे एहसान हो गया है, जो हाथ ना उठा सका उसे मैं समझा। जिसे समझ आई है, जिसे समझ आई है उसका हाथ नीचे नहीं होना चाहिए था। मेरे सबसे बड़ा कीमती असासा है जो मैंने आपके हवाले किया, हैदर। वाह झंग। आप सलामत रहो। इधर मैं देख रहा हूं कि ये क्यों चुप बैठे, पता नहीं किस बात पे खुश होंगे। सोना लगता है अली वाला, सुनावा। बड़ा सोना लगता है अली वाला। अभी जो चुप बैठे हो ना, जब कयामत का दिन होगा तो इकट्ठे होंगे, उस दिन फिर तुम्हें बताऊंगा कि मैं झंग सिटी में आया था जश्न पढ़ने और तुम बोले नहीं थे। अब अपनी इज्जत देखो कि अली की वजह से तुम्हारी इज्जत क्या है। कयामत के दिन बड़े 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 बंदे कब्रों से उठकर पैदल चल के अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अली वाले सवार होकर जाएंगे। अब तो हाथ उठा लो, खुश हो जाओ अली के नाम पर। अब तो अली की वजह से तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में भी इज्जत है। खड़े बैठे दोस्तों को मैं अपील कर रहा हूं, मुझे तवज्जो रखना। कयामत का दिन 50,000 साल का दिन है। इधर वालों को सुना रहा हूं, 50,000 साल का दिन है। 50 पेशियां होंगी अल्लाह की बारगाह में। एक पेशी 1000 साल की होगी। चलो मैं कहते देखो ये जो परेशान है इस बात पे शायद खुश हो जाए। हाँ और डराना चाहिए ना। 1000 साल की एक पेशी, सोचते रमन। 1000 साल की एक पेशी। खड़े रहो, तो बस खड़े रहो, अल्लाह है। हर जब्बार पे जब्बार है। अल्लाह वो है जिसे अली भी सजदा कर देता है। वाह 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 वाह। अली के सजदे पे बोले वो तो काफिर ना हुए ना। यार जो पहुंच जाते हो ना वो कंजूसी ना किया करो। वो भी 13 रजब को कंजूसी कर रहे हो। मौला की मिंबर की कसम, सैयदा मखदूमा तशरीफ फरमाए पर्दादारू में, आपके अंदर 13 बैठे हैं। अल्लाह से लेकर कायम तक सुन रहा है मुझे। झूठे पे अल्लाह की लानत है। हजरत अल्लामा हाफिज जबल बुर्सी आपके मज़हब शिया का बहुत बड़ा नाम है। उनकी किताब में आधी रात को पढ़ रहा था मैं कि देखें जबल बुर्सी ने क्या लिखा, तो आगे क़यामत का चैप्टर। मैं कि पढ़ें भी क़यामत वाले दिन क्या होगा। पढ़ना चाहिए ना, पता होना चाहिए भी क्या होगा। उन्होंने कहा जी 50,000 साल का दिन होगा, एक पेशी 1000 साल की होगी, 50 पेशियां होंगी अल्लाह की बारगाह में। एक गुनाह के पीछे अल्लाह 100 साल खड़ा करेगा। आपने तो वाहवाह की, मैं रूह कांप गई। यार एक गुनाह के पीछे 100 साल खड़ा होना पड़ेगा।
1000 साल 50 एक स्पेसी 1000 साल की होगी, और वो भी यहाँ के साल नहीं, वहां के, यहाँ का 10,000 साल, वहां का 1 साल। मौला की कसम सही है। आपको वाह मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग, मैं झोली चाह के खिलौता तो दुआ पे देना। आज दी रात का सदका मौला आपको किसी का मोहताज ना फरमाए यार, सबसे बड़ी दुआ है। मौला आपको ज़ियारत नसीब फरमाए, हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, मार्फत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद नसीब फरमाए, इबादत खुदा बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, अली अली करने की मजीद तौफीक अता फरमाए। एक गुनाह के पीछे 100 साल मैं काम किया। जैसे मैंने हौली हौली किताब का वर्क उल्टा के आगे क्या है, आगे जो लिखा था तो मेरी मुंह से निकल गया आधी रात को वाह। वो सारे घर वाले जाके आधी रात को वाह वाह कर रहे से क्या हो गया। जब घर वालों को सुनाया फिर पूरे घर ने खान कहा वाह। आज यहाँ हजारों की तादाद में अली के दीवाने बैठे हैं, कोई तो खुश हो जाएगा। अगले सफे पे लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था 1000 साल की एक पेशी होगी, 50 पेशी अल्लाह की बारगाह में होगी, 1000 साल खड़ा रहना पड़ेगा, एक गुनाह के पीछे 100 साल अल्लाह खड़ा करेगा। और अगले वर्ग पर लिखा हुआ था, रजब अल बुर्सी फरमाते हैं, पेशियां शुरू होने से पहले अर्श से अल्लाह की आवाज आएगी, या अली जी मौला, जरा अपने शियों को भेज, बाकियों से पूछते हैं। जो आप भी ना बोला अल्लाह करे खड़ा रहे उठे। जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोला बोला सगीला कलंदर। आधा घंटा होने के करीब हो गया है, आगे चलेंगे बस करें। इधर वालों से पूछो यार, देते हो वोट थोड़े से, मेहरबानी। हाँ सर, अली की विलायत का मजा तो कयामत वाले दिन आएगा। हाथ बांध के खड़ा हूं, 2-4 लाइव कैमरे चल रहे हैं, ये मोबाइल भी हर बच्चे जवानों के हाथ में है। दुनिया देख रही है आपके झंग के जश्न को। वो मैं भी जहां से है तो मैं देखता है कि शुरू भी हुआ कि नहीं। फिर उस टाइम पता नहीं कितने लोग देख रहे थे, तो अभी भी देख रहे होंगे जहां जहां भी अली के नौकर बैठे हैं। तो ये मेरे बंदे हाथों का तरस खाना, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। ये कयामत एक अब बड़ा जुमला हो तो मैं पीछे से जोर लगा के हूं, जुमला ही नहीं है लफ्ज। और गुड न्यूज आपको तोहफा दे रहा हूं 13 रजब कयामत। अब नहीं बोलोगे तो दुआ मांगी जाएगी। बाबा शाह जी पर नाराज ना होना। कयामत का दिन पूरी कायनात के लिए यौम हिसाब है, तेरे लिए यौम अली है। शाबाश। अब मुझे पता चला है कि आपके चेहरों पर थकावट वैसे है, थके हुए हो नहीं। कैलेंडर अब ये थकते जा रहे हैं, हम भी समेटे। जियो जियो जियो। जमीन पर समेटे करीब है ना जी। जमीन पर पहला पहला घर काबा है, अल्लाह का घर है, बंदे का नहीं। काबे का मेमार हजरत इब्राहिम है। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आओ बादशाह आओ, बिस्मिल्लाह। सरदार आ गए जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला सेहत जिंदगी अता फरमाए, मौला इनका साया कायम दायम रखे। बादशाह भी आ गए, उनके हुक्म में हम भी हाजिर खड़े हैं। हम भी जाने की तैयारी पकड़े, उनके होते हुए हम क्या पढ़ सकेंगे। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी। जाकिर दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, मखदूम सरकार तशरीफ ले आए। जमीन पर पहला पहला घर काबा है। आओ बिस्मिल्लाह आओ आओ बिस्मिल्लाह। आओ नजब शाह जी। हाँ जी हाँ जी, तवज्जो फरमाएं जी। पहला पहला घर काबा, काबे से पहले कोई घर नहीं।
आओ अल्लाह से पूछें कि तुझे घर की मालिक जरूरत भी नहीं, तू लामकान है, तू एक मकान में तो नहीं रहता, तो ये घर क्यों बनवाया? अल्लाह कहते हैं मैंने 4 कामों के लिए काबा बनवाया है। अब समझना है तो फिर नौकर का दिल आपके करीब हो जाएगा। 4 कामों के लिए मैंने जमीन पर काबा बनवाया है। कौन कौन से? अल्लाह कहते हैं तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। आपको बाबा जो मेरे समझाने से पहले पहुंच गए, तवाफ के लिए, रुकू के लिए, सजदे के लिए और एतकाफ में बैठने वालों के लिए। काम 4 है जिसके लिए काबा अल्लाह ने बनवाया। तवाफ, रुकू, सजदा, एतकाफ। 3 काम काबे से बाहर होते हैं। तवाफ काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर, रुकू काबे से बाहर। एक एतकाफ है जो अंदर होता है। जहां आप बैठे हैं तो यहां मैं बैठा होता ना, जहां तू बैठे मैं अभी तक दांत साथ दे के फारग होता। अभी को पीछे बात रह नहीं गई। तवाफ, सजदा काबे से बाहर होता है। बंदे ऐसे फड़े मारते हैं पाकिस्तान आकर, मैंने काबे के अंदर नमाज पढ़ी है, अंदर होती नहीं, अंदर नहीं होती। सही, क्योंकि अगर इधर मुंह करेंगे तो इस दीवार को पुष्ट होगी, इधर मुंह करेंगे तो इस काबे की इस दीवार को पुष्ट होगी। काबे की दीवार को पुष्ट हो जाए तो नमाज कैसी? नहीं, सजदा काबे से बाहर, तवाफ काबे से बाहर, रुकू काबे से बाहर। एक एतकाफ है जो बाहर नहीं होता, वो काबे के अंदर है। जश्न खत्म हो गया है। अगर आप मेरे करीब है तो, नहीं है करीब तो फिर जारी उसारी है। मेरे हिस्से का खत्म यहीं पे हो जाना चाहिए। एतकाफ काबे के अंदर है और शिया सुन्नी उलमाए कराम मुत्तफिक है इस जुमले पर कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। ना अली की मां से पहले कोई बैठा है, जियो मेरी मुश्किल बात में मेरा साथ दिया है। ना अली की माँ के बाद आज तक कोई बैठा है। थकावट का इलाज मेरे पास नहीं, वो अली शहनशाह के पास है। अगर एक दफा दिमाग में दिल में अली को सोच कर रख कर थकावट का इलाज मांगे तो उतर जाएगी। एतकाफ की मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं कम अज कम। ना अली की अम्मा से पहले कोई बैठा है, ना आज तक किसी की जरूरत और हुई है। बंदे अब 3-4 दिन पहले से कहने लग गए हैं क्या हुआ जो अली काबे में आ गया है। ऐसे शिया बत्तियां और झंडियां लगा रहे हैं। काबे में आना कौन सी बड़ी बात है। मैं जबान काट के जनाब को TCS कर दूंगा अगर तू ये काम करे तो। अली छोड़ने का मैं मखदूम साहब के सामने ऐलान करके जा रहा हूँ। अली छोड़ दूंगा, मजहब शिया से छोड़ने का ऐलान करूंगा। एक काम तू करके देख, अगर काबे में आना फजीलत नहीं, अब तो चाबी तुम्हारे पास है, किसी माँ को भेजो। जियो जियो, जो हाथ उठ गया है ये अली मौला से खैरात ले गया है। हिको नारा तुझे है गरी। अगर मां जिंदा वापस आ जाए, बाबा जी अब थक गए हो, ईमान से बताना थकावट आ गई है तो यार मौला के घर में बैठे हो, जो है वो बताना। 1 2 4 5 10 बंदे नहीं थके, चलो जो नहीं थके इनको तो थका ले, बाकी तो किबला तशरीफ फरमाए, फिर आप उनको सुने। एक मैं उनसे दुआ लूं, उनके कदमों पे हाथ रख के और आपको खुश करूं, और आजादारों की भी दुआ लूं, आपकी भी। चना दी पट्टी है जंग जा, जे चना ना समझे तो क्यों समझाओ। मर्द मकान बनाता है, घर औरत के साथ बनता है। मुझसे दुआ तो सा करनी है ताहिर भाई। मर्द मकान बनाता है, जिस मतलब महंगा तरीन बंगला बना ले बंदा अरबों खरबों रुपए लगाकर, उसमें चौकीदार रखा हुआ है, 2 नौकर रखे हुए हैं, खानसामा रखा हुआ है,
अगर पर्दादार उस खातून वहां नहीं रहती तो लोग कहेंगे बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, बंगला है, महल है, कोठी है, घर नहीं, पूरी कीमत चाहिए ढंग से। कब्र में जाकर अली के सामने तुम्हारी गवाही दूंगा, मौला तेरे नौकरों ने मुझे कीमत दी थी, मेरे बंदे हाथों पे तरस खाया था, अली से मुलाकात कब्र में होनी तो है ना। अगर नहीं दोगे कीमत फिर भी बताऊंगा कि मौला वो मेरा जुमला खा गए। मर्द मकान बनाता है, घर पर्दादार औरत के साथ बनता है। जाओ जो दिल करता है जाफर का बिगाड़ ले, पूरी जिंदगी काबा मकान रहता अगर अली की मां न जाती। जो हाथ उठ गया है इन हाथों का मैं नौकर हो गया, जो हाथ ना उठा सका अल्लाह करे वो हाथ हो सही। अली की आप जियो जितना जी चाहता है। एतकाफ अंदर है, 3 काम बहर है। न अली की अम्मा से पहले ये एतकाफ की सादत किसी को हासिल हुई, न अब तक किसी और को। यार जुमला का उधार होना चाहिए। मैं कहता हूं कि दिन का कभी टाइम मिले तो फिर ये जुमला कहा जाए। अगर अभी आप में थोड़ी सी ताकत हो तो हरदिया करूं। ये जो काबे के अंदर एतकाफ में रुकी हुई है ये मर्द नहीं मस्तूर है। अबू तालिब जैसे सुल्तान आजम की ज़ौजा है। थैंक यू मेरा बेटा, बच्चा बोल पड़ा है। अली जैसे अमीर कायनात की अम्मा है, पर्दादार है, मर्द नहीं। हाथ बांध के खड़ा हूं, बार बार ना बंधवाओ यार। मर्द को हुक्म है, अब समझना आपने, ये बीबी एतकाफ में काबे के अंदर बैठी है। मर्द को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे, औरत को हुक्म है अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर बैठे। अगर हाथ उठा लिया है तो तुम्हें गाजी के हाथों का वास्ता हाथ नीचे ना करना। एक दुआ मांग लो, पूरी ना हो तो मुझे फोन कर देना, मैं जाकिरी छोड़ दूंगा। इतना बड़ा दावा कर रहा हूं। मर्द को हुक्म है कि एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे, पर्दादार औरत को हुक्म है कि अगर बैठे तो अपने घर में बैठे। जो काबे के अंदर 3 दिन 3 रातें बैठी रही, ये मर्द नहीं, ये पर्दादार मस्तूर है। अली की अम्मा है, अबू तालिब की पाक ज़ौजा है, पर्दादार खातून है। खातून को हुक्म है अपने घर बैठे। तू कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहते अबू तालिब का और मेरा घर एक है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हाथ ऊंचे है, सिमट गया, बैठ गया। अलीम मौला, अलीम मौला। ये हम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाकिर है, मदा खान है। हर वक्त सफर में, कभी किसी शहर, कभी किसी गांव, कभी किसी चक। अब मुझे तो अभी तक यहाँ भी नहीं पता कि यहाँ अमीर कौन है और गरीब कौन है, हमें क्या पता। लेकिन मेरे पास एक पैमाना है, जिस इलाके में मैं जाऊं तो वहां मुझे पता चल जाता है कि इस इलाके में अमीर कितने हैं और गरीब कितने हैं। पूछता भी नहीं, वहां मैं खेलते हुए बच्चे देखता हूं, बच्चे का खिलौना बता देता है। आपको वाह वाह सही कि बच्चा अमीर घर का है, जब बच्चा गरीब घर का है। 5 बंदे भी बोल पड़े तो मैं सारे पिंडाल को दुआ देगो। आखिरी खड़े हुए अज़ादारों को, मवालियों हलालियों का आपके सामने भी हाथ है। आप बच्चे 5 बंदे चाहिए। बच्चे का खिलौना बता देता है। खिलौना महंगा, बच्चा अमीर घर का है। खिलौना सस्ता, बच्चा गरीब घर का है। मेरा बच्चा 10 रुपए वाली कार से खेलेगा, आपके बच्चे माशाल्लाह महंगे खिलौने से खेलेंगे। क्या अंदाजा है जाफर, वाह वाह, क्या अंदाजा लगाएगा बंदा अबू तालिब की सल्तनत का। कितनी सल्तनत का मालिक है अबू तालिब, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज। कमाल कर दिया है आपके शहर ने मेरा मुर्शिद।
कमाल कर दिया है आपकी दुआ ने बुखारी साहब। जो हाथ उठ गए हैं ये हाथ अली के बाबा के नौकरों के हैं। जाने लगा हूं मैं मखदूम साहब की बिला अपने बाप के हवाले मिंबर करने लगा हूं। काबा पहला घर है जमीन पर, 4 दीवारें हैं काबा की, 1 2 3 4। काबा गोल नहीं है जी, मुरब्बा शक्ल में है। हर दीवार का अलहदा नाम है। जो काबे की दीवार इराक की तरफ है उसका नाम है रुकन इराकी। जो काबे की दीवार यमन की तरफ है उसका नाम है रुकन यमानी। जो काबे की दीवार शाम की तरफ है उसका नाम है रुकन शामी। दीवारें 4 हैं, 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक है। एक दीवार है जिसमें यूं कोई लकीर है। वो फिर आज क्यों आया है जिसे ये लकीर याद नहीं है। और पीर नजफ शाह जी जो जमाना हमें कहता है ना ये लकीर के फकीर हैं, हम इसी लकीर के फकीर। 4 दीवारें हैं अल्लाह की घर की अहलिया ने झंग। 40 मिनट के बाद एक लफ्ज कहना है, वो खरीदना है आपने, दाद नहीं देनी, खरीदना है। ये जब आप हज का मौसम आता है ना तो काबे का गिलाफ उलट दिया जाता है। वो कहते हैं जी धागे निकाल के ले जाते हैं पाकिस्तानी। अल्लाह के घर के गिलाफ का हुलिया तब्दील हो जाता है। ये ठीक अच्छा बहाना है, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये जबर है कि उल्टो गिलाफ, काबे की दीवारें जहर करो। क्यों? ये जुमला मुझे पहले कहना चाहिए था, अब नहीं कहना चाहिए था। इसलिए कि जो हज है ना, हज उसका मानी यही है कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। ओ यार मैं तो डर गया था, लेकिन ये तो काम आ गया आपके। हज का मतलब है किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। आप भी बोल पड़े मेरे चंदा, आप सलामत रहे, आप खुश रहे। अली के नौकर जिंदाबाद, आपका अकीदा जिंदाबाद, आपका मौला जिंदाबाद। 4 दीवारें, 3 दीवारें ठीक ठाक, एक में दरार है। मैं तो पूछूं सही ये क्या हुआ था यार। ये छोटा बच्चा बोल पड़ा है मौला की कसम। पूछना नहीं चाहिए, अल्लाह का घर है। 3 दीवारें बिल्कुल खूबसूरत है माशाल्लाह, नूर ही नूर है, हर दीवार पे नूर है। लेकिन ये निशान है, ये दरार है यार। ये वैसे क्या हुआ था मैं बताता हूँ। आपको पता है क्या हुआ था? वैसे मैं बताता हूँ। ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा यहाँ आई थी। आपकी वहां मेरी दुनिया के लिए वहां है। ये जो आपके हाथ उठे हैं ना, मेरी टेक बन गए गाजी की कसम कि इतनी महंगी बात आपने करीब से खरीदी है। अबू तालिब की पाक ज़ौजा इस दीवार के करीब आई थी, उसमें दरवाजा बना था, बीबी अंदर तशरीफ ले गई थी, उसी का निशान है। आप जियो मुर्शिद, आपका मजमा 80% इसलिए नहीं बोल रहा कि चूंकि जब मखदूमा तशरीफ लेके गई थी काबे के अंदर, वही काबा खड़ा है, निशान भी है। ऐसा होता तो मैं क्यों खपता? बात ऐसे होती तो मैं क्यों यूं कर रहा होता? आपकी चुप की कसम। एक लफ्ज भी आपने मेरा ज़ाय नहीं किया, बस ये वाला भी नहीं करना। मैं बादशाह के कदम चूम कर मैं गया। अगर ऐसा होता कि वही काबा है तो वही निशान है, तो फिर मैं यूं आपको जहमत क्यों देता? जुमला यही है, अगर खरीद लो, इस मोहल्ले वाले तो खरीद ही लेंगे, आप भी मुस्कुरा पड़ेंगे। जब से मेरी मखदूमा बीबी बिन्ते असद काबे के अंदर तशरीफ लेके गई थी, उस वक्त से लेकर आज तक काबा 10 दफा दोबारा तामीर हुआ है। यहाँ पर मेरी दाद बनती थी यार, गाजी का वास्ता ना खा जाओ। 10 दफा कभी तूफान आए, फिर काबा तामीर हुआ, कभी काबे पे हमले हुए, फिर काबा तामीर हुआ, कभी आग के गोले बरसाए गए काबे पर, फिर काबा तामीर हुआ।
थक गए हो तो जहमत खत्म, थोड़ी सी ताकत है तो अली को सलाम जरूर करना है। 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है, 10 दफा। ये जो अभी हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं जी, आज से 100-125 साल पहले सऊदी अरब के शहजादों और शहनशाहों ने तबर्रुक के तौर पर फिर तामीर करवाई थी। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाहों ने तबर्रुक के तौर पर तामीर करवाई थी। 10 दफा काबा दोबारा बना है अली के आने से लेकर आज तक। लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे मुर्शिद अली का, जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान। जो उसकी छत पे अलम है गाजी का वो हाथ नीचे न करना 2 सेकंड। आपको अली का वास्ता दे रहा हूं, जब भी इंजीनियर पीछे हटते हैं फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार, फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार। पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दिरहम, दिनार, यूरो, डॉलर खर्च किए गए, ये लकीर मिटी, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। जान छोड़ हमारी, किसी और को काफिर कहे ताकि तेरा रोटी टुक्कर जमाना चलता रहे। जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, मुल्ला तू गदीर का मुकाबला। सामने